हेलो दोस्तों, स्वागत है, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पेंशन जंक्शन में। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए अभी-अभी बड़ी और लेटेस्ट खबर निकल कर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है कि बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। ऐसे में कर्मचारियों की तर्ज पर अगर पेंशन भोगियों को भी बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी का तोहफ़ा अगर सरकार देती है, तो ऐसे में उनके लिए बहुत ज़्यादा राहत की खबर मिल सकती है। इस पर एक अभी लेटेस्ट और बड़ी खबर देने जा रहा हूँ मैं। और दूसरी बड़ी खबर होने वाली है आप सभी के लिए 18 मंथ के डीए एरियर्स को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, 18 मंथ के डीए एरियर्स पर भी एक बड़ी और लेटेस्ट खबर मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो में दूंगा। आप सभी को पता है कि कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 18 मंथ का डी का जो एरियर्स है वो कोविड के टाइम पे फ्रीज कर दिया गया था। उसके बाद बढ़ते हुए रेट पर 18 मंथ का डीए एरियर्स रोकने के बाद बढ़ते हुए रेट पर आपका डीए और डीआर प्रोवाइड करा दिया गया था। अब उस पर एक बड़ी और लेटेस्ट खबर निकल कर आ रही है। ये दोनों खबरें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल टेंशन जंक्शन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए आपको लेकर चलते हैं पहली बड़ी खबर पर, जो कि निकल कर आ रही है 18 मंथ के डीए एरियर्स को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है कि 18 मंथ का डीए एरियर्स सभी कर्मचारियों, पेंशन भोगियों एज वेल एज फैमिली पेंशनर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई पेंशनर्स और कर्मचारी ऐसे हैं जिनको लाखों का एरियर्स बन रहा है। ऐसे में अब खबर निकल कर आ रही है कि आगे आने वाले दिनों में कैबिनेट सेक्रेटरी की चेयरमैनशिप में, कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक बड़ी कैबिनेट बैठक हो सकती है या बड़ी बैठक हो सकती है, जिसमें वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के अधिकारी, साथ ही साथ यूनियंस के यानी कर्मचारी संगठन के अधिकारी इसमें बैठ सकते हैं और बातचीत हो सकती है। और अगर बातचीत में जो फैसला है वो पॉजिटिव निकल कर आता है, तब कर्मचारियों और पेंशन भोगियों और फैमिली पेंशनर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है और उनके लिए इंपॉर्टेंट होने के साथ में ये पैसा उनके खातों में पहुंच सकता है। हालांकि कर्मचारी संगठन जो हैं वो पहले भी 18 मंथ के डीए एरियर्स को लेकर मांग कर चुके हैं और कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स ने भी कैबिनेट सेक्रेटरी को एक लेटर लिखा है, इसमें 18 मंथ के डीए एरियर्स को देने की बात कही है। हालांकि इससे पहले भी कर्मचारी संगठन ने बोला था कि सरकार अगर ये पैसा एक साथ नहीं दे सकती है, तो अलग-अलग जो किस्त हैं, अलग-अलग इंस्टॉलमेंट्स हैं, उनमें ये पैसा सरकार प्रोवाइड करा सकती है। और अगर ये जो है नेगेटिव अगर निकल कर आता है, तो कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए जो 18 मंथ का एरियर्स का मुद्दा है, वो समाप्त हो सकता है। आपको भी लगता है 18 मंथ का एरियर्स का जो पैसा है आप तक पहुँचना चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिएगा। और अगर आपको भी लगता है कि नहीं, 18 मंथ डी एरियर्स का पैसा नहीं मिलना चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में नो लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके अलावा जो कर्मचारियों की तर्ज पर पेंशन भोगियों को भी बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी की जानी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कहा यह जा रहा था कि जिस हिसाब से कर्मचारियों के हर साल या बोले कि सालाना 3% बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी की जाती, बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी की जाती है, तो उन्हीं की तर्ज पर अब पेंशन भोगियों को भी हर साल एटलीस्ट 1 से 1.5% की पेंशन में बढ़ोतरी की जानी चाहिए। और अगर बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी होती है, तो बाकी जो दूसरे भत्ते हैं, चाहे वो फिक्स मेडिकल चिकित्सा भत्ता हो, चाहे वो आपका महँगाई राहत हो या फिर अटेंडेंस अलाउंसेस हो, इन सब भत्तों में भी आपको ओवरऑल बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इससे कहीं न कहीं इस महँगाई के दौर में कर्मचारियों के साथ-साथ पेंशन भोगियों और फैमिली पेंशनर्स को भी थोड़ी-सी राहत मिल सकती है। अब आगे आने वाले दिनों में इस पे जब चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होंगी, तब जाकर के सारी चीज़ें वहाँ पर डिटेल में आ पाएँगी और कर्मचारियों, पेंशन भोगियों के लिए थोड़ी-सी राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपको अगर लगता है कि पेंशन भोगियों की बेसिक पेंशन जो है, उसमें बढ़ोतरी हर हाल में होनी ही चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिएगा। और आपको लगता है नहीं, जो बेसिक पेंशन मिल रही है उसमें बढ़ोतरी उतनी ही ठीक है जितनी पहले हो रही थी, तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में नो लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके अलावा आगे आने वाले दिनों में डीए जो 2% आपका बढ़ा हुआ है, यानी अब डीए जो है 58% से बढ़ करके अब 60% हो गया है, तो उसकी अनाउंसमेंट जो है वो जल्द से जल्द मार्च मंथ के महीने में आपको देखने को मिलेगी। और उसके बाद में आपका 3 मंथ यानी जनवरी, फरवरी और मार्च 3 मंथ का आपको डीए का एरियर्स भी मिलता हुआ दिखाई देगा। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, हमारे चैनल पेंशन जंक्शन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।